बहुत समय पहले की बात है। एक घने और अथाह जंगल में, जिसे अरण्यलोक के नाम से जाना जाता था, एक गहरा रहस्य ये छिपा हुआ था। कहा जाता था कि उस जंगल की मिट्टी में स्वयं प्रकृति का जादू बहता है और उसके सबसे ऊंचे देवदार के पेड़ आकाश की ऊंचाइयों को छूते थे। इस चमत्कारी अरण्यलोक का राजा कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि सिंहराज नाम का एक मजेस्टिक शेर था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका अयाल, जो सोने के तारों से बुना हुआ था। सूर्य की पहली किरण पड़ते ही यह अयाल इतनी तेजी से जगमगाता था कि पूरा जंगल एक स्वर्णिम आभा से भर उठता था। उसकी आंखें पन्ना एमरल्ड जैसी हरी थीं, जो उसके दिल की पवित्रता दर्शाती थीं, और जब वह दहाड़ता तो वो आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं थी, बल्कि शुद्ध अनफिल्टर्ड जादू थी, जो बादलों को भी शांत कर सकती थी। सिंहराज अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था और उसकी सबसे अद्भुत शक्ति थी जीवन का स्पर्श। जहां कहीं भी वह अपने सुनहरे पंजे रखता, वहां मुरझाए हुए पौधे तुरंत हरे भरे हो जाते और दुख या बीमारी से जूझ रहे जानवर पल भर में स्वस्थ हो जाते थे। वह जंगल का सिर्फ शासक नहीं, बल्कि उसका संरक्षक, उसकी सांस और उसकी आत्मा था। जंगल हमेशा खुश और जीवंत रहता था, क्योंकि सिंहराज का जादू उसे सुरक्षा देता था। काला केतु का अभिशाप, परंतु इस सुखद शांति को एक दिन ग्रहण लग गया। दूर कहीं से एक ईर्ष्यालु और क्रूर जादूगर, जिसका नाम काला केतु था, अरण्यलोक पर नजर गड़ाए बैठा था। वह दुनिया की सारी जादुई शक्ति चुराना चाहता था और उसका मुख्य लक्ष्य था सिंहराज के सोने के अयाल की अतुलनीय ऊर्जा। काला केतु ने एक भयानक काला धुआं जंगल में छोड़ दिया। यह धुआं कोई साधारण प्रदूषण नहीं था, यह शुद्ध निराशा और अंधेरे का जादू था। इसने जंगल के साफ पानी को जहर में बदल दिया, ऊंचे पेड़ों को तेजी से सुखा दिया और हवा में निराशा घोल दी। जैसे ही यह काला साया फैला, अरण्यलोक के जानवरों ने अपनी प्राकृतिक शक्ति और हैसी खोनी शुरू कर दी। सिंहराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल को बचाने का प्रयास किया। उसने हजारों बार दहाड़ा, अपने सुनहरे अयाल से ऊर्जा के तीव्र छल्ले छोड़े, पर काला केतु का द्वेषपूर्ण जादू हर बार दुगनी शक्ति से पलटवार करता। वह थक गया। उसका एक समय का चमकदार अयाल अब फीका पड़ने लगा था। जंगल की हरियाली तेजी से सिकुड़ रही थी और सिंहराज का हृदय अपने लोक के दुख से भर गया। वह जानता था कि अब समय आ गया है कि इस भयंकर युद्ध को समाप्त करने के लिए उसे अपने जादू के सबसे गहरे रहस्य का उपयोग करना होगा। सर्वोच्च बलिदान। निराशा के बीच सिंहराज एक प्राचीन चमकीले पत्थर की ओर बढ़ा, जो जंगल का शक्ति केंद्र माना जाता था। वह जानता था कि काला केतु को हमेशा के लिए पराजित करने का केवल एक ही रास्ता था, स्वयं को पूरी तरह से जंगल की आत्मा में विलीन कर देना। इसका अर्थ था अपने जीवन की ऊर्जा और अपने जादुई अय्याल की सारी शक्ति को सदा के लिए अरण्यलोक को दान कर देना। यह एक ऐसा बलिदान था जिसका कोई मोल नहीं था। सिंहराज ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और आकाश को भेदती हुई एक अंतिम शक्तिशाली दहाड़ लगाई। उसी क्षण उसके सुनहरे अयाल से ऊर्जा का एक तीव्र झरना फूट पड़ा। यह रोशन ही किसी नदी की तरह बहती हुई तेज गति से जंगल के शक्ति केंद्र में समाने लगी। जैसे ही सिंहराज की निस्वार्थ ऊर्जा जंगल में प्रवेश कर रही थी, काला केतु का काला धुआं दर्द से चीख उठा। जादूगर की शक्ति इस शुद्ध आत्मत्याग के सामने एक पल भी नहीं टिक पाई और वह एक भयानक चीख के साथ काली छाया बनकर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसी क्षण जंगल में जीवन की वापसी हुई। मुरझाए हुए पत्ते हरे हो गए, सूखे सोते फिर से बहने लगे और हवा में ताजगी भर गई। अरण्यलोक बच गया था। बलिदान ने अपना काम किया था, लेकिन सिंहराज को बहुत कमजोर कर दिया। उसका अयाल अब स्वर्णिम नहीं रहा, वह एक साधारण भूरे रंग के शेर का अयाल बन गया था। उसने अपना जादू खो दिया था, पर उसने अपना घर बचा लिया था। राजा की सच्ची शक्ति सिंहराज अब शायद पहले जैसा शक्तिशाली न रहा हो, पर वह आज भी राजा था। जब वह थक आहारा अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तो छोटे छोटे जानवर जिन्हें वह पहले अपने जादू से बचाता था, अब उसके पास आते और स्नेह से उसका सिर सहलाते। उसकी शक्ति अब उसके अयाल की चमक में नहीं, बल्कि उसके साहस और निस्वार्थ बलिदान की अटूट कहानी में बसती थी। अरण्यलोक में आज भी सिंहराज की कथा हर सांझ को सुनाई जाती है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची शक्ति सोने में नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग में होती है।
सिंहराज ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहता है, चाहे उसे खुद कितना भी साधारण क्यों न होना पड़े।